पंकज शर्मा जी। पंकज जी, ये कौन सा स्कूल है? ये डीआरपी कॉन्वेंट सेकेंडरी स्कूल, शिव विहार तिराहा, मेन रोड, ब्रजपुरी, करावल नगर, दिल्ली 94। ये जो दंगा फसाद हुआ है, इसमें किस दिन हुआ था? आप स्कूल को किस दिन छुट्टी पहुंचाएगी? ये 24 तारीख को 3 बजे के बाद में जी। अच्छा, क्या क्या बचा है स्कूल में अभी फिलहाल? स्कूल में कुछ नहीं बचा है। स्कूल में रिकॉर्ड जितना था सब, 36 कमरे हैं, 36 के 36 कमरों के सभी डेस्क जलाए गए, सभी रूम जलाए गए, इवन गेट, विंडो और ग्रिल, पार्क की ग्रिल, पेड़, पंखे, स्विच बोर्ड, टॉयलेट, यूरिनल्स, पानी की टोंटियां, टंकियां और इवन आपका जो है लाइट की, बिजली की जो तार होती हैं जो अंदर पड़ी होती हैं, वो तार तक की खींची गई हैं। ये कसदन इस में केयर टेकर था यहाँ पर, और उसने जब देखा कि उसको मारने के लिए लोग भाग रहे हैं तो वो छत कूद के भागा है दूसरी। कौन लोग थे सर, आप पहचान पाएंगे क्या? नहीं, मैं तो था ही नहीं यहाँ पे, मैं क्या पहचान पाऊंगा। मेरा 3 से 4 करोड़ के बीच का नुकसान है। तो इसमें कौन कौन सी क्लास के बच्चे पढ़ते हैं? इसमें नर्सरी टू 10th, नर्सरी टू 10वीं क्लास। 10वीं क्लास पे। और छुट्टी में 12 साढ़े 12 बजे जो है मुस्लिम महिलाएं कुछ मेरे पास आई। उन्होंने बोला कि सर हमारे बच्चे दे दो। मैंने भाई किस लिए? कहते हैं कि जी वो हमारा जो है ना बलवा होने वाला है। मैं भाई बलवा तुम्हारा किस तरीके का, कैसा बलवा होने वाला है? कि आपको नहीं पता दंगे होने वाले हैं? मैंने कहा मुझे तो नहीं पता, ये तो हमारे बच्चे, आप हमें दे दो। उन्होंने बोला अरे ठीक है, पेरेंट्स हैं, आए लेने, कुछ होगा इनके दिमाग में तो ले गए। लोकल ही है, सब कहने की बात है, बाहर से कोई नहीं आया, सब यहीं के ईस्ट दिल्ली के ही हैं, आस पड़ोस के। कानूनी कार्रवाई की आपने किया? अभी तो FIR देनी बाकी है, तहरीर लिखवा दी गई है। मेरा नाम अब्दुल राज़िक है और मैं जमीयत उलमा दिल्ली का जनरल सेक्रेटरी हूँ। और हमारे सब साथी हैं जो हज़ारान मरकज़ से, हमारे मुफद्दल साहब है जो हमारे वर्कर सेक्रेटरी हैं ऑल इंडिया के। देखिए, अभी मदद का ऐलान नहीं, हम लोग एक तो अमन का पैगाम लेकर के आए हैं कि जो ये नफरतों का माहौल पड़ा है, इससे जो दुश्मनियाँ पैदा हुई है, जो मुल्क की इमेज ख़राब हुई है, उसको अमन व अमान में तब्दील करने के लिए, प्यार मोहब्बत में तब्दील करने के लिए हज़रत मदनी का हुक्म हुआ है। उनके हुक्म से हम लोग चल रहे हैं ताकि वो पैगाम आम करें। दूसरे, अभी हम सर्वे कर रहे हैं, जा कर के देख रहे हैं कि किसका कितना नुकसान हुआ है, कहाँ कहाँ निशाना बनाया गया है। जो लोग ऐसे होंगे कि जिनका कोई परेशानी हाल नहीं होगा, जिनके पास कुछ नहीं रहेगा और कोई कमाने वाला नहीं होगा, उनका जो भी सदर मोहतरम ने कहा कि जो कुछ हो सकता है हम उनकी मदद हमेशा करते हैं। जहाँ हादसा पेश आते हैं तो उनका भी किया जाएगा। अभी हम सर्वे रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, सर्वे करके फिर हजरत सदर मोहतरम के सामने पेश की जाएगी। वो फैसला लेंगे कि किसकी कितनी मदद करनी है और क्या कर सकते हैं। अभी हम एक जगह गए थे, वहाँ हमने जाकर के देखा मुसलमानों का महल्ला है, 3-4 घर सिर्फ गैर मुस्लिमों के हैं, मंदिर भी 2 हैं उसमें। उनसे हमने बात की, मंदिर में भी जाके बात की उसके पुजारी से। उन्होंने कहा हमें कोई तकलीफ नहीं, यहाँ के मुसलमानों ने हमारी हिफाजत की। तो हमारा हिंदुस्तान वो है कि जो प्यार और मोहब्बत से रहे, एक ही गली में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, वो उसकी खुशी और गमी में शरीक हो, हम उसकी खुशी गमी में शरीक हो, एक दूसरे की में हो। लेकिन जिन लोगों ने ये नफरतों का माहौल और ये बाजार गर्म किया और अपनी ज़ाती मफादात की खातिर कौम को और मुल्क को ख़तरे में डाला, मुल्क की बेइज्जती की, मुल्क की इमेज ख़राब की, वो मुल्क के दुश्मन है। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, चाहे वो किसी भी मज़हब के लोग हैं और चाहे वो पुलिस वाले ही क्यों ना हो। और पर अभी रिलीफ का काम चल रहा है, विजिट कर रहे हैं और हमें हमारा अभी रिलीफ सर्वे। और जो लोग ऐसे हैं कि जिनके पास खाने का अभी नज़्म नहीं है, खाने का नज़्म, जैसे बहुत सारे लोग इलाका छोड़ के चले गए हैं और वो एक जगह जमा है, इधर चंदू नगर में और उधर चमन पार्क में हम कल गए थे वहाँ। तो उनके खाने का नज़्म, चूँकि खाना सबसे पहले इंसान को चाहिए, खाने का बंदोबस्त किया जा रहा है ताकि वो अपने पेट जो है जो हर इंसान को चाहिए। अभी उनके पास घर भी नहीं है, सामान भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। पता नहीं, कुछ लोग आए हमारे बाहर से, रोड पे से हमला कर रहे, तो हम लोग घर में थे। हम लोग सोचे ऐसे ही वो लोग कर रहे, फिर उसके बाद हम लोग घर में थे। हम लोग को कुछ भी नहीं पता कि वो लोग हमारे पे वार कर रहे हैं। हम लोग घर के अंदर सोचे सेफ है बच्चों को लेके। वो लोग दूसरे दिन वो लोग क्या करे, 1 आध घंटे पे आके हम लोग पे गली में आने लगे। तो हम लोग घर में बंद हो गए, दरवाजा लगा लिए। फिर वो लोग क्या कर हम सब पे हमला करने लगे। 3 दिन से ये लोग कर रहे थे। पुलिस वाला एक भी नहीं साथ था हम लोग के। वो लोग घर जला रहे, एक भी जवान पुलिस वाला वो लोग नहीं थे हम लोग के साथ जो ये सब किया। आग लगा दी, हम लोग को बच्चे लेके रो रहे छोटे छोटे।
सारे को आग लगा। फिर बाद में वो लोग हम लोग को निकाल के यहाँ से ले गए। जिस तरीके से नुकसान हुआ करना चाहा उन्होंने किया। मेरा पूरा हुंडी तुंडी सारे टूटे, ऊपर सारे बर्तन बाड़े। वो लोग है ना जय श्री राम और वंदे मातरम के नारे लगा रहे थे और बोल रहे थे कि हम तुम्हें आज़ादी देंगे। और हमारे सामने ये सामने मकबूल ऑटोमोबाइल्स है, ये अमन का हीरो होंडा का शोरूम है और बागे आगे सलमान की दुकान है। इन दुकानों को में वो किस तरह से शटर तोड़ रहे थे हम देख। फिर उसके बाद में उन्होंने शाम के टाइम है ना हमारी गली में यहाँ पर आकर के, जहाँ पर ये मकान बन रहा है, यहाँ पर आकर के उन्होंने हमारे ऊपर पथराव किया। हमने उनको मना करा कि हमें कुछ नहीं करना, हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम सब लोग रहते हैं, सब लोग रहते हैं। हमने उनको हाथों से मना करा कि यहाँ मत करो कुछ भी, आप जाइए। ऐसी हो रहा है। इवन ये सामने जो शटर लग रहा है इसको 3 बार तोड़ने की कोशिश की गई थी, टूटा नहीं तो बीच में से उसको काट करके उसमें आग के वो जला करके फेंके गए। यही हाल अमन शोरूम का हुआ है। इससे आगे किया गया है। हम लोग यहाँ परेशान हो गए। फिर हम 24 तारीख की रात को कंटिन्यू सारी रात जागते रहे और हमें ये लगता रहा कि हम लोग क्या करें। इन लोगों ने, हमने हजारों फोन करे, पुलिस वालों को फोन करे, लेकिन वहां से कोई हेल्प नहीं। लेकिन हमने जब शाम को जब ये लोग थे तो हमने देखा कुछ सिक्योरिटी फोर्सेस उन लोगों के साथ में थी। वो जय श्री राम के नारे लगा रहे थे, सिक्योरिटी फोर्सेस उनके साथ में थे और वो वहां पे खड़े हुए हैं। उनके सामने वो लोग जो है ना दुकानों को जला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन जो सिक्योरिटी फोर्सेस वहां पे अवेलेबल उस वक्त में थी, वो लोग बिल्कुल भी उसको, हम लोगों को कोऑपरेट नहीं कर रहे थे और ना ही उन लोगों को जरा सा भी बोल रहे थे कि तुम लोग यहाँ से जा रही चले जाए। यहाँ नीचे का दुकान टूट गया, ऊपर तीसरी मंजिल मेरा कुंडी सब सारा कुछ टूटा हुआ। ऊपर सब सामान जो पैसे कौड़ी थे सारे, 2 लड़की जवान सब ले गया। शादी करने की तैयारी कर रही थी, हाँ किराए पे रहती इसी मकान में।